हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2017 के पेपर्स की सीरीज़ में 6 मार्च की थर्ड शिफ्ट का पेपर करेंगे। इससे पहले 4 मार्च और 5 मार्च के दोनों डेज़ के जो पेपर्स थे वो मैंने करा दिए हैं। 6 मार्च का आज लास्ट पेपर होगा, तो इसको फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, मैथ्स बाय आशीष टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलो और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताया करो कि क्या आपको अच्छा लगा, कैसा लग रहा है सेशन, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मज़ा आया या नहीं है, मैं कंप्लीट तो कराने ही वाला हूँ। हर एक पेपर आपका एक एक सेट जितने भी हुए हैं वो सारे मैं यहाँ पर आपको कराऊँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है स्क्वायर रूट अगर निकालना हो तो लास्ट से 2 नंबर्स को अलग करते हो, बाकी नंबर्स को एक साथ कर देते हो। 1 किसका किसका स्क्वायर में आता है, तो आप बोलोगे 1 के स्क्वायर में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में 81 से 1 आता है। यूनिट डिजिट देखते हैं, तो आइदर 1 होने वाला था या 9 होने वाला था। यहाँ पर हम इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो आपको सजेस्ट कर देते हैं कि क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा नहीं है कि खुद ही से आनी चाहिए। 121 का स्क्वायर कई बार ऐसे डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं करता है दिमाग में, बट जो भी बच्चे मेरे से कंपाउंड इंटरेस्ट जिन्होंने पढ़ा है उन्हें याद होगा। 11 आता था, फिर 121 आता है, 1331 आता है, 14641 आता है ना। तो जिन भी बच्चों ने पढ़ा है उन्हें पता होगा कि 121 का स्क्वायर 14641 होता है। नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे, सीख सकते हो, बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि 1 to 1 का परफेक्ट स्क्वायर होगा या 1 to 2 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। क्योंकि 1 to 1 का पता है 14641 होता है। अब ये नंबर इससे कितना बड़ा है, 14859 बड़ा है, तो 200 नंबर का डिफरेंस है। हम कह सकते हैं कि अगर मैं एक तरह से देखूंगा तो 122 का जो स्क्वायर होगा वो इससे बड़ा जरूर होगा, कन्फर्म है ऐसा कि ऊपर निकल जाएगा। बाकी आप चाहो तो कर भी सकते हो। कैसे करोगे, 121 प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे लिख लो। तो 121 का स्क्वायर कितना है, 14641 है, प्लस 1 आएगा, प्लस 2 भी होगा, तो ये 242 यानी कि 243 एक्स्ट्रा होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये 240 से थोड़ा सा कम ही है, बल्कि 210 अराउंड है ना, 218 अप्रॉक्सीमेट, ये इससे बड़ा है। तो ये नंबर इससे ज़्यादा है, मतलब 1 to 2 का स्क्वायर नहीं है, तो 1 to 1 का स्क्वायर है। और यूनिट डिजिट 3 नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। इन दोनों में डाउट था, तो आप बोलोगे कि 1 to 1 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 80, ए बी की वैल्यू है 32। इसको करने के लिए कुछ लोग हो सकता है ए और बी की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, बाकी आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ए माइनस बी है, स्क्वायर क्या होता है, ये इसका स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है ना। और इसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो आई थिंक सभी लोगों को पता भी रहता है ना। तो यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 80। 32 का दुगना कितना होता है, 64, घटाओगे तो ये बन जाएगा 16, और 64 जब जोड़ोगे तो बन जाएगा 144। तो यहाँ से डायरेक्टली ए माइनस बी की वैल्यू 4 और ए प्लस बी की वैल्यू 12 आ जाएगी। 4/12 1/3 यानी कि 0.333, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर इसका मतलब आप समझोगे तो इसका मतलब ये है कि 7776 का अगर मैं 1/5 रूट लूँ तो कोई एक वैल्यू आनी चाहिए, और उस वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर करूं, है ना, उस वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वही आंसर होने वाला है। एक सेंस है इसको समझने का। तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या कभी भी आप 21 पा सकते हो स्क्वायर करने पे, कभी नहीं। तो आपने कहा 64 पा सकते हैं, 16 पा सकते हैं, 36 पा सकते हैं। इन तीनों में 36 एक ऐसा नंबर है जो 9 और 4 का मल्टीप्लाई होने पे बनता है ना। स्क्वायर करने पे 36 बन सकता है, और आपने बोला 9 और 4 है, यानी कि ये 3 और 2 यानी कि 6 का स्क्वायर से बनता है, तो पता ही है। मेरा मकसद ये समझाने का है कि इसमें देखो 3 एक है अलग, तो अगर इसमें 3 है यानी कि पावर 5 करने पर भी तब भी 3 तो रहेगा ही। लेकिन 16 और 64 में देखो 3 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। यहाँ पर 2 की पावर ही समथिंग 4 है, यहाँ पर 2 की पावर ही आप 8 बोलोगे ना, कुछ भी अलग नहीं आ रहा है इसमें, है ना। 2 की पावर 6 होगा आई थिंक ये, हाँ। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि ये जो भी नंबर्स हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही 2 है। अब ये जो नंबर है क्या इसमें 3 है, सिर्फ ये अगर पता कर लिया जाए तो बात बन जाएगी। तो 7 3 21 और यहाँ पर 6 27, 27 है यानी कि 3 का मल्टीपल है, तो इट मीन्स आप बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, कि 36 इसका आंसर होने वाला है। 16 और 64 पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इतने बड़े क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि ये 3 का मल्टीपल है, तो 2/5 करने पर पावर कभी भी 16 नहीं आएगा, 64 नहीं आएगा, 21 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से
एक ही ऑप्शन 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू बतानी है। देखो ये गिवन है, 16 इस साइड जाएगा, 8 से काट दोगे तो 2 आ जाएगा, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, 2 है। आप क्यूब कर दोगे तो ये आपकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, k³ + 3k रहता है। देखो क्यूब करोगे तो यहाँ पे -3 ये भी बनेगा, माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k³ यानी कि 2 का क्यूब 8 + 3k 3 दूनी 6, तो 8 और 6 ये कितना हो जाएगा आपका 14 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 14 तो ये हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन में कुछ और भी दिया गया है, +8 करना है, तो +8 करोगे तो ये हो जाएगा 22 के बराबर। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे देखो आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक त्रिभुज जिसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु पर होते हैं, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सॉरी, है ना। आइसोसेलेस तो समद्विबाहु होता है, सारी भुजाएं जिसकी बराबर हो। एक वृत्त की त्रिज्या में मूल मान से 25% मतलब 1/4 यानी 4 से 3 कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल यानी कि इसका स्क्वायर, तो 16 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 की कमी हो जाएगी, 7/16 ये इसका आंसर होगा, है ना। 8/16 होता तो एग्जैक्टली 50% होता, 7/16 है तो इससे थोड़ा सा कम, कितना कम, 1/16 कम। 1/16 कितना होता है, अपने 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 6.66 है ना, 6.66 या 25, 6.25, तो इतना कम कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा 43.75 के बराबर। 6.66 किसका होता है, 1/15 का। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है पंखे की कीमत में 40% कमी करने पर उसकी बिक्री में 50% वृद्धि हो जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। कीमत में 40% कमी कर दी है, 2/5 यानी 5 से 3 कर दिया, बिक्री 50% बढ़ गई है यानी कि 1/2, 2 से कितनी हो गई 3, राजस्व में कितनी 10 से 9, 10% की कमी आ जाएगी। ठीक है, चलो 2489 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि अगर हिस्से से 12, 12 और 5, 12, 12, 24, 5, 29 रुपये अगर निकाल दिए जाए तो उनके हिस्से 5, 3, 8 और 4, 12, 12 की वैल्यू कितनी है 2489 में 29 कम कर दोगे तो ये कितना बचेगा 2460 हो जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 दूनी 24, और ये कितना आ जाएगा 0, 12 पंचे 12, 24, 38, 36, 12, 44, 12 पंचे 60, है ना, तो 205, एक की वैल्यू 205 आ गई। सी का नया हिस्सा बताइए, तो सी का नया हिस्सा क्या होगा, आप बोलोगे 205 में गुणा कर दोगे 4 से तो ये आ जाएगा 820, है ना, तो 820 ये इसका सी का हिस्सा है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3, 1 और 7, 11 का है। नए मिश्रण में आधे आधे मतलब 1:1 में अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कितने अनुपात में मिलाना चाहिए। देखो भाई आप किसी एक में ही हमेशा सॉल्व करते हो तो एक में कर लेते हैं, मिल्क में ले आते हैं, दूध कितना है 3/4 हिस्सा है, यहाँ पर दूध कितना है 7/18 हिस्सा, फाइनल कितना चाहते हैं 1/2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी में एक नंबर है कॉमन जिससे मल्टीप्लाई करने पर बात बन जाएगी। 18 है, 36 से मल्टीप्लाई कर दें, तीनों नंबर्स में रेशियो बन जाएगा, तो 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 9 बचेगा, 4 कट जाएगा, 9 त्रिक 27, यहाँ पर 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 14, 36 से गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये डिफरेंस लोगे तो ये आएगा 4 का, यहाँ पे आ जाएगा 9 का, तो इसी रेशियो में आपको इनको मिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 14 संख्याएँ हैं, उनका औसत कितना है 32 है। अंतिम 5 संख्याओं का अगर मैं औसत देखता हूँ कितना है 26 है। तो देखो डेविएशन आपको पता है, नेट डेविएशन कितना होता है 0 होता है एवरेज से, तो एवरेज कितना है 32 है। यहाँ पे डेविएशन देखो कितने का है, माइनस है, कम है ना, तो माइनस में कितना 6 का डेविएशन, कितने लोग दे रहे हैं 5 लोग दे रहे हैं, तो ये नेट डेविएशन कितना -30 दे रहे हैं, तो बचे हुए लोगों को क्या करना पड़ेगा प्लस का 30 डेविएशन देना पड़ेगा। अब बचे लोग कितने हैं, आपने टोटल 14 थे, 5 यहाँ निकल गए तो बचे 9 लोग अगर 30 का डेविएशन देंगे तो हर एक व्यक्ति लगभग कितना डेविएशन देगा, तो आप बोलोगे 10/3 यानी कि 3.33, तो 3.33 प्लस का डेविएशन देंगे कहाँ से, एवरेज से, तो एवरेज कितना है 32 है, 32 में +3 का डेविएशन देखोगे तो ये आ जाएगा 35.33। एक व्यक्ति 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लेता है, मूलधन और ब्याज, मूलधन कितना है 5 है, ब्याज कितना है 8 है, 8 कब है 8 वर्षों में, तो 1 वर्ष में 1 होगा, 1 वर्ष में जो ब्याज होता है वही मूलधन पे जो रेशियो होता है परसेंट के फॉर्म में, यही आपका क्या हो जाता है ब्याज की दर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 530 है, हानि प्रतिशत 24 है, आपको हानि की कीमत बतानी है, तो बेसिक सा क्वेश्चन आपको 530 का 24% पूछना चाह रहा है कितना होगा।
अब ये जो परसेंटेज है इसको निकालने के लिए कई लोग अलग अलग तरीके निकालते हैं। मेरा जो तरीका है वो बेसिक सा है। 24 को आप ब्रेक करोगे 10, 10, 5 और 1 में, इन तीन को जोड़ के इसको घटाओगे। अब देखो ये क्या है, 10% किसी भी संख्या का, 530 का 10% 53 हो जाएगा, तो 53 हो गया। ये कितना हो गया 106। 5% जो होता है वो 10% का आधा, तो 53 का आधा कितना हो जाएगा, तो अपने का 50 का आधा 25 और 3 का आधा 1.5, तो ये हो जाएगा 26.5। तो ये आपने इसका क्या निकाल लिया, ये आपने इसका 25% निकाल लिया। अब 1% बहुत सिंपल होता है, ये होता है बस उसके 100 से डिवाइड कर दो तो 5.3। तो आप इसको जोड़ोगे पहले तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 26 है 32, 132.5। ऑप्शंस पे आ जाओ, इससे थोड़ा सा छोटा देखोगे तो यही एक ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बाकी आप घटा भी सकते हो, इसमें से 5.3 घटाओगे तो 127.2 आपको आंसर मिल जाएगा। महेश एक घड़ी को 300 रुपये में खरीदता है, उसे बेच देता है। महेश ग्राहक को 15% और 6% की छूट देता है। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कर ही सकते हो आप। 15% इसका निकाल लोगे तो 15 45 हो गया। पहली छूट इतने की देगा तो कितने की हो जाएगी, 255 की। अब इसका 6% कैसे निकालोगे भाई, वही सिंपल तरीका, 5% निकाल लो। 10% कितना, 25.5 होगा। 5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 और उसका भी आधा 0.25, तो ये हो जाएगा 12.75। आप 1% इसका निकालोगे तो वो आ जाएगा 2.55। तो नेट देख लो कितना हो जाएगा 14 और ये लगभग 15 अप्रॉक्स आप इसमें से कम कर दो। तो ये आप कम करोगे तो ये 240 के अराउंड होगा, सबसे नियरेस्ट 240 के यही है। ठीक है, चलो, और ये बड़ी वैल्यू थी तो थोड़ा सा कम भी होना था। √12 है, √12 को आप कैसे लिख सकते हो, √12 को लिखते हो आप 2√3 की तरह। ये हो जाएगा 1/√3। सॉल्व करोगे तो नीचे में बनेगा √3, 3 दूनी 6 में से 1 कम होगा तो 5/√3 के बराबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। बोल रहा है P एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, Q उस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। वे 7 कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु Q कार्य को पूरा करने से 2 दिन पहले ही छोड़ देता है। कभी भी किसी को भी छोड़ने मत दो भाई, दोस्ती यारी बना करके रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो आप बोलोगे कुछ भी तो मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो आप कहोगे कैसे कराएं, तो मैं बताता हूँ कैसे कराते हैं। देखो, आप बोलोगे कि कितने दिन पहले जाने वाला है, 2 दिन, तो आप उससे बोलोगे अरे भाई 2 दिन काम कर दो मेरे दोस्त मेरे यार, तो बात मान जाएगा इतने में। तो आप कहोगे 2 दिन काम किया तुमने तो हम टोटल वर्क तुम्हारे लिए बढ़ा रहे हैं। तो 2 दिन करेगा तो कितना काम करेगा, 1 दिन में 5 करता है, 2 दिन में 10, टोटल वर्क कितना हो गया, 130 हो गया। अब मिल करके कार्य कितने दिनों में पूरा होता, तो देखो 8 और 5 13 है, 13 से काट दोगे, ये हो गया 10 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, 10 दिनों में। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसको आप इस टाइप को एक तरह से याद भी रख सकते हो कि कैसे इसको करना है। बोल रहे एक बस मरम्मत के बाद 84 की रफ्तार से चलती है और मरम्मत से पहले 56 से चलती थी। मरम्मत के बाद बस 8 घंटे में, मरम्मत के बाद यानी 84 में 8 घंटे में ये 2x दूरी तय करती है, तो ये 2x हो जाएगा भाई। ये रफ्तार है, समय से गुणा किया तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई। बोल रहा मरम्मत से पहले x दूरी, तो x दूरी क्या होगी, इसका हाफ कर दो, और रफ्तार कितनी है 56 की है, तो 56 से डिवाइड कर दो। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, 8 सत्ते 56, 12 सत्ते 84, 2 से काट दोगे तो ये आ गया 6 घंटे लगते हैं उसको पहले ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 के एक कॉलेज के व्यय का विभाजन है। ठीक है, तो ये आपका फिगर्स हो गए। क्वेश्चन से देखते हैं, उच्चतम व्यय किस वर्ग के लिए, सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ पे किया गया, 300, 150, 200, 250, 150, 300, 450, मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा व्यय है। अगला क्वेश्चन, कुल व्यय कितना है, कुल व्यय देखो भाई कितना है, 400 और 200 ये हो गया 600, 300 300 600 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, 12 13.5, 13.5 से 14 और 2 16, 16 और 2 18, है ना। तो ये आपका 1800 हो गया। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे 600 हो गया, यहाँ पे 600 हो गया, 1200 तो ये हो गया, और यहाँ पर 12 और 4 16 और 2 18, ठीक है, 1800 कुल व्यय है लाख रुपए में। बोल रहा है फैकल्टी का रिप्रेजेंटेशन करने वाले का केंद्रीय कोण। अब फैकल्टी कितना है देखो भाई, फैकल्टी है आपका 300 बटे 1800, यानी कि 1/6 किसका, 360 का, टोटल डिग्री 360, 1/6 करोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आकलन और नियुक्ति, असेसमेंट और प्लेसमेंट कंस्टिट्यूट व्हाट % ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 1800 है। आकलन और नियुक्ति, असेसमेंट और प्लेसमेंट, देखो असेसमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर, और प्लेसमेंट यहाँ पर, टोटल 500 हो गया। 500 कितने में थे, 1800 में से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5/18 आ गया। 1/18 कितना होता है, 18 होता है 5 सही 5/9,
कितने से गुणा करना है, 5 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 5 25 और थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, कितना, थोड़ा सा ना, तो 25 और 30 के बीच में ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये गैस से एक हल्का सा मार दिया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आयत का परिमाप और चौड़ाई। परिमाप कितना है, 60 है, तो आधा कर दोगे तो लेंथ और उसका सम आ जाएगा। तो ये अगर 14 है तो ये 16 होना चाहिए, तभी लेंथ और ब्रेड्थ का सम कितना है, 30 है। उसका क्षेत्रफल बताइए, तो इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है, मतलब 15 का स्क्वायर -1 करना है, 225 में कम 224। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सेमी वृत्त यानी कि अर्धवृत्त का आपको बोल रहा है परिमाप दिया गया। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, ये और पाई आर, है ना। तो आप इसमें से आर कॉमन लोगे तो पाई प्लस 2 ये हो जाता है। बोल रहा है ये 108 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ऑप्शन से भी जा सकते हो। त्रिज्या अगर मैं 21 मान लूँ तो 21 का दुगुना 42, तो यही हो गया। और ये कितना है, 3 गुना है ना, तो 7 होने पर 22 होता है, तो 3 गुना कर दोगे 21 है, तो ये 66 हो जाएगा। तो 66 108 हो गया। अब ये एक गेस था कि पहले ही बार में ऑप्शन में मिल गया, वरना आप चाहो तो इसके लिए कई लोग फॉर्मूला भी बना लेते हैं कि अगर रेडियस इतनी है तो परिमाप कितना होगा। बाकी आप जैसा भी आपको ठीक लगता है, इसमें एक बेसिक गेस से भी आपको आंसर जल्दी ही मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें याद रखना भी पॉसिबल नहीं होता है। बाकी अगर आपको है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, तो आप बिल्कुल याद रखिए। 7.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, आयतन का मतलब है वो बेसिक सा क्यूब पूछना चाह रहा है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 7 का स्क्वायर 49, 49 से 7 से गुणा करोगे 343। अब यहाँ पर आपको देखो, इसमें 343 से तो बड़ा ही होगा। 8 का क्यूब कितना होता है, 64, और उसके बाद 512, है ना। तो इसके बीच में कौन सा नंबर है, इसके बीच में आप आई थिंक एक ही पॉसिबल वैल्यू है जो कि क्वेश्चन में दी गई है। वो नहीं चाहता है, थोड़ा भी कैलकुलेशन नहीं कराना चाहता, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। cot 30, tan 30 कितना होता है, 1/√3, cot 30 हो जाएगा √3 प्लस 2/√3, तो ये √3 ऊपर में कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, तो 5/√3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। XYZ में y पर समकोण है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इस तरह से बोल रहा है tan x की वैल्यू 24/7 है, तो ये आपसे को पता ही है 24/7 है। और cot अगर यहाँ पे z में देखेंगे तो tan z कितना होता है, 7/24, तो cot z क्या हो जाएगा, 24/7। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो बहुत जल्द हम लोग CPO की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं, और आप लोग अच्छे से देखते रहो, शेयर करते रहो। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।